200 सीसी के जाने माने दो बेहतरीन नाम, दो गाड़ियां आती है। NS 200 जो आती है बजाज की ओर से आती है, RTR 200 4V आती है TVS की ओर से आती है। इन दोनों के बीच में हम आज करने वाले हैं मुकाबला। कौन सी गाड़ी चलने में बेहतर है, किसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, किसके ऊपर कितने फीट के बंदे बैठ सकते हैं, किसकी कंफर्टेबल एबिलिटी अच्छी मानी जाती है, एक्चुअल में है भी, किसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, किसका इंजन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, किस गाड़ी का हेडलैम्प डार्क नाइट में अच्छा रास्ता दिखाता है। तरह तरह के सवाल है, तरह तरह के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह आज भी ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाला वीडियो होने वाला है। यहाँ पर आपको सिर्फ 100% प्रैक्टिकल रिव्यू देखने को मिलेगा, जो कि तरह तरह के ओनर्स से मिले हुए कुछ पॉइंट्स है उनको कलेक्ट करे हैं, उन्हीं की एक समरी बना करके यहाँ पर पेश की जा रही है। आज मंडे है, कल संडे था, मेरा संडे कमेंट बॉक्स नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। ऐसा है कि बैकग्राउंड के लिए काम चल रहा है कुछ और वो सक्सेस नहीं हो पाया। वीडियो शूट करके पड़ा हुआ है, बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहा था, इसलिए मैंने उसे पोस्ट नहीं करा। खैर बढ़ते हैं आज के मुद्दे पे। TVS RTR 200 4V वर्सेस बजाज पल्सर NS 200, जो दोनों ही गाड़ियाँ 200 सीसी में आती है, दोनों ही गाड़ियाँ BS6 में आ चुकी है, दोनों ही गाड़ियाँ एक सिमिलर प्राइस रेंज पे प्रोवाइड हो जाती है। कुछ फंक्शंस या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो दोनों में ही सेम मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग है। वैसे ब्रांड अलग है तो चीज़ें भी कुछ अलग होने वाली है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए इनके लुक की, तो लुक ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। हमेशा मैं यही कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप मुझे बताओ इनमें से किसका लुक आपको अच्छा लगता है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इनके मजबूती की, किसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी मिलती है। देखो दोनों ही गाड़ियां अपने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। दोनों के ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस के सेपरेट वीडियो मैंने मेरे चैनल पर इससे पहले डाल रखे हैं, लेकिन कंपैरिजन इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी। वही बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर जितना भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, फैब्रिक मटेरियल हो, प्लास्टिक मटेरियल हो, स्टील मटेरियल हो, आयरन मटेरियल हो, एल्यूमिनियम मटेरियल हो, जो भी है दोनों में काफ़ी अच्छा जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ओवरऑल अगर दोनों की कंपेयर कर ली जाए बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अलॉय व्हील्स काफ़ी बेहतरीन है। दोनों में सीटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दोनों में कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, हैंडल बार जो है दोनों में अच्छे मिल रहे हैं, स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तरह तरह के जो चीज़ें हैं दोनों में ही फिक्स जो करी गई है काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है, एक्चुअल है भी। बात कर लेते हैं दोनों के हैंडलिंग की। मुद्दे वाला पॉइंट तो यही है, कौन सी गाड़ी कैसा फील दिलाती है चलाने में। तो देखो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए NS 200 की, NS 200 का जो कर्व वेट है वो 156 kg का है। वही जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm का है, और 1363 यानी कि 1363 mm का इसका व्हील बेस आता है। वही अगर मैं TVS Apache RTR 200 4V की बात करूँ तो इसमें जो कर्व वेट है वो 153 kg का आता है, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है, और वहीं 1353 यानी कि 1353 mm का व्हील बेस मिल जाता है। यानी कि अगर आप देखोगे पल्सर का व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है 10 mm से RTR 200 का। वही अगर आप RTR 200 का वेट देखोगे तो वो भी थोड़ा सा कम है, कर्व वेट 153 3 किलो या ज़्यादा मिल जाती है NS 200। तो ऐसे में अगर आप इनका टर्निंग रेडियस देखते हो तो टर्निंग रेडियस 100% से अच्छा मिलता है RTR 200 का। वो इसलिए क्योंकि 10 mm जैसे मैंने कहा कि इसका व्हील बेस कम है तो उसका फर्क है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, टर्निंग रेडियस जिस गाड़ी का जितना कम है सिटी राइड के लिए उतनी ही बेहतर वो मानी जाती है। सेम वही चीज़ यहाँ पर मिल रही है TVS द्वारा। वही दोनों ही गाड़ियों का इनिशियल पिकअप, दोनों को अगर एक लाइन में खड़ा करते हो आप और वहाँ पे फर्स्ट गियर में दोनों के थ्रोटल घुमाते हो तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दोनों का मिलता है, काफ़ी अच्छा पिकअप दोनों का मिलता है। लगभग 4-4.5 सेकेंड में ही 0 to 60 km/h का ये स्पीड कवर कर लेती है। तो ऐसे में आप जज कर सकते हो दोनों का जो है इनिशियल पिकअप कैसा है। साथ ही अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को सिटी में चलाते हो तो यहाँ पर क्लियर कट विनर है TVS RTR 200 4V। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको GTT टेक्नोलॉजी मिलती है। अब इस वजह से आपको ट्रैफिक में, अगर लंबी ट्रैफिक है, बहती हुई ट्रैफिक है, कंटिन्यू फ्लो में ट्रैफिक चल रही है, तो ऐसे में फर्स्ट या फिर सेकंड गियर पर गाड़ी डाल के आप छोड़ दो, बाकी अगला काम आपकी गाड़ी अपने आप करेगी। विदाउट थ्रोटल घुमाए हुए, विदाउट एक्सीलेटर दिए हुए आपकी गाड़ी आगे चलती है। वो वाली चीज़ आपको NS 200 में नहीं देखने को मिलती है। इसमें इसलिए नहीं
नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ इस तरह की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें आपको सिटी में गियर उतारना, गियर चढ़ाना, वापस से आपको एक्सीलेटर घुमाना, क्लच दबाना, ब्रेक लगाना, ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी पड़ जाती है। इस वजह से कुछ हद तक अगर लंबा आप ट्रैफिक में फंसे हो तो थोड़ा सा इरिटेट महसूस होता है, जो कि बहुत ही कम लोगों को हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी दोनों में डिफरेंट है। वही अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को हाईवे में चलाते हो, वैसे हाईवे के लिए ही बनी है दोनों ही गाड़ियां, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर ज़्यादा स्पीड यानी कि टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो NS 200 में ज़्यादा स्पीड आपको मिलता है। टॉप स्पीड 130-135 तक का इसका स्पीड है, वैसे इससे ज़्यादा भी जाती है, लेकिन भगाना मत, कंट्रोलिंग में दिक्कतें आएगी। लेकिन RTR का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 127-130 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड आपको मिलता है। वैसे ये इससे भी ऊपर जाती है, लेकिन मैंने जैसे कहा भगाना मत, कंट्रोलिंग में दिक्कतें आती है। तो टॉप स्पीड के मामले में NS 200 थोड़ी सी ज़्यादा पॉइंट्स लेकर जाती है। दोनों ही गाड़ियों में अगर कॉर्नरिंग करनी पड़ जाए तो दोनों ही गाड़ियां बेहतर सपोर्ट करती है। जब चाहो जैसा चाहो कॉर्नरिंग आप कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। वैसे सिचुएशन देख के ही कॉर्नरिंग करी जाती है, तो आप भी वही करना। अगर बात कर ली जाए सपोर्टिंग की तो हाँ, दोनों ही गाड़ियां अच्छे से सस्टेन कर लेती है। किसी भी तरह के रास्ते पर ज़्यादा फिसलती नहीं है, स्किड नहीं होती है, कॉर्नरिंग में आधे से ज़्यादा ये गाड़ियाँ झुक जाती है। दोनों ही गाड़ियों में पावर टू वेट रेशियो बेहतरीन मिलता है। किसी भी तरह का आपको स्ट्रगल महसूस नहीं होता है हाई स्पीड पर भी कि गाड़ी खींच रही है ज़बरदस्ती, या फिर दो बंदे बैठे हैं, हट्टे कट्टे नौजवान बैठे हैं जिनका वेट भी ज़्यादा है, गाड़ी का वेट भी ज़्यादा है। ऐसे में अगर आप चढ़ान पे चल रहे हो तो गाड़ी जैसे गियर मांग रही है, या फिर लैक ऑफ पावर, थोड़ा सा उस टाइप का कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। दोनों ही गाड़ियों का पावर आउटपुट काफ़ी अच्छा है। TVS में आपको फ्रंट में 90/90 और रियर में 130/70 साइज के 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, और ये रेडियल टायर है। वहीं अगर NS की बात करो तो फ्रंट में 100/80 और रियर में 130/70 साइज के 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, और ये MRF के जैपर टायर मिलते हैं। और यही रीज़न है, यही कारण है कि आपको NS का स्पीड थोड़ा ज़्यादा मिलता है। NS की हैंडलिंग थोड़ी सी 19-20 के फर्क से अच्छी मिलती है। वही कॉर्नरिंग में भी ये गाड़ी RTR के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी सपोर्ट करती है। और टायर ड्यूरेबल एबिलिटी की बात कर ली जाए, टिकाऊ कौन से गाड़ी के हैं, तो वो भी आपको NS में थोड़े से अच्छे क्वालिटी के टायर्स मिल जाते हैं। वही इंजन की बात कर ली जाए तो TVS में आपको 197.75 सीसी का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 इंजन मिलता है। अब की बार ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रहा है। यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि आपको 20 PS की मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करती है, और 16.8 न्यूटन मीटर की जो है टॉर्क यहाँ पर मिल जाती है आपको। अगर NS की बात कर ली जाए तो 199.5 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि लिक्विड कूल है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ट्रिपल स्पार्क प्लग के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। वहीं BS6 के साथ इसमें FI भी आपको मिलता है, DTSI टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन आता है। वही इसकी जो मैक्सिमम पावर है 24.5 PS की है, और 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही इस गाड़ी में 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं। तो यही रीज़न है, जैसे मैंने पहले कहा, थोड़े टाइम पहले कहा, स्पीड में, कॉर्नरिंग में, बाकी जो हैंडलिंग है वहाँ पे NS 100% के फर्क से ज़्यादा अच्छी सपोर्ट करती है आपको। स्पीड में अगर गाड़ी है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने स्पीड के बारे में भी बताया कि आपको 127 या फिर 130 का हाई स्पीड RTR में मिलता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा NS में मिलता है। तो यही एक रीज़न है, यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, पावर और टॉर्क भी थोड़ा सा ज़्यादा है। वैसे भी BS6 के बाद इन दोनों ही इंजन्स को काफ़ी स्मूथ बना दिया गया है, बटर मक्खन की तरह दोनों ही चलते हैं। 90-100 किलोमीटर पर आवर के बाद भी दोनों भी इंजन में किसी भी तरह के नॉइसेस अंदर जो है नज़र नहीं आते हैं, और वहीं किसी भी तरह के वाइब्रेशंस नज़र नहीं आते हैं। जैसे कुछ गाड़ियाँ होती है सेगमेंट में आने वाली, जिनके हैंडल बार पर या फिर फुट रेस्ट पर वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। दोनों ही गाड़ियों की सीट हाइट की बात कर ली जाए तो 805 mm की आपको NS में मिलती है, 800 mm की RTR में मिलती है, 5 mm की ज़्यादा सीट हाइट मिल जाती है आपको NS में। उस हिसाब से दोनों ही ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 mm आगे पीछे। उस हिसाब से अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है, 5.5 या फिर 5.6 है, तो आप इन दोनों ही गाड़ियों को लगभग आराम से चला लोगे, उससे नीचे आपको दिक्कतें आएगी। अब की बार यहाँ दोनों ही गाड़ियों में जो सीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कुशनिंग काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर करा गया है दोनों ही गाड़ियों में। तो राइडर के लिए जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड के लिए भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। दोनों ही गाड़ियों का थोड़ा सा एग्रेसिव स्पोर्ट सेगमेंट की गाड़ी है तो रहने ही वाला है, उस हिसाब से एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन राइडर के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 90-100 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर हाथों में या फिर
कंधों में थोड़ी सी दर्द महसूस हो सकता है, वही थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो सकती है, लेकिन कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। वही पिलियन के लिए दोनों ही गाड़ियाँ नहीं बनी हैं। थोड़ी बहुत 80-90 किलोमीटर तक पिलियन आपके साथ बैठकर चल सकता है, उसके बाद चलाना चाहो तो दिक्कतें आता है, ब्रेक लेके बीच बीच में रुक रुक के आपको चलना पड़ेगा, अदरवाइज पिलियन ज़्यादा फर्स्टेड हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे ही ब्रेक लगाते हो पिलियन का पूरा वेट आपकी पीठ पर आता है, पूरी तरह से वो झुक जाता है। ऐसे में उसके घुटनों में और कंधों में दर्द महसूस होता है, पीठ में यानी कि बैक पेन भी उसे महसूस होता है। उस तरह के यहाँ पर सीटिंग पोजीशन दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल रही है। वही अगर बात कर ली जाए इन दोनों के सस्पेंशंस की, तो यहाँ पर क्लियर कट विनर है बजाज। ऐसा इसलिए क्योंकि बजाज के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक और रियर में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशंस मिल जाते हैं। वही आरटीआर में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में मोनोट्यूब मोनोशॉक सस्पेंशंस मिल जाते हैं। अब जो ये नाइट्रॉक्स सस्पेंशंस दिया जा रहा है बजाज में, ये अपनी लगभग सभी गाड़ी में ये यूज करता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन सेटअप माना जाता है। एक्चुअल है भी। लॉन्ग राइड में खराब रास्ते अगर आ जाते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, तो बजाज की गाड़ी अच्छे से सस्टेन कर लेती है दो बंदों के साथ भी। सिंगल बंदा है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आरटीआर पर फेस होते हैं। यंग बंदों के लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है सस्पेंशन, दोनों ही गाड़ियों के अच्छे ही लोग कहते हैं, लेकिन आरटीआर के सस्पेंशन यहाँ पर दो बंदों के साथ जा रहे हो तो अच्छा जो है सस्टेन कर लेते हैं। सिंगल बंदों में बंदा अगर चल रहा है उस पर सिर्फ राइडर ही, तो उसे ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती है लॉन्ग राइड के दौरान। 200 सीसी की दोनों ही गाड़ियां हैं, इनका टॉप स्पीड लगभग 120-130 के ऊपर ही है, जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले कहा, बजाज का थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर गाड़ी स्पीड में चला रहे हो आप और पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन आ जाती है, ब्रेक्स कौन से गाड़ी के अच्छे हैं, तो यहाँ पर क्लियर कट विनर है आरटीआर 200। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्यूल चैनल एबीएस मिल रहा है विद डबल डिस्क के साथ। वही सिंगल चैनल एबीएस आपको NS 200 में मिलता है, तो यहाँ पर ड्यूल चैनल एबीएस अगर मिल जाता तो बेहतर होता। ब्रेकिंग के मामले में अच्छा सस्टेन कर लेती है आपको आरटीआर, क्योंकि 70-80 या फिर 80-90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर भी अगर पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, अचानक से ब्रेक लगाना पड़ जाता है, इंडिया है, रास्ते में कभी भी कुछ भी आ जाता है, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस इंसान ही क्यों ना हो, ऐसे में ब्रेक बहुत ज़्यादा अच्छे होने जरूरी है। तो आरटीआर यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स लेकर जाती है। वही आप इन दोनों ही गाड़ियों को नाइट में चला रहे हो, डार्क नाइट है, अंधेरा काफ़ी छाया हुआ है, तो यहाँ पर भी विनर है LED हेडलैम्प, जो कि आपको आरटीआर में मिलता है। अब अगर हैलोजन हेडलैम्प आपको NS में मिल रहा है तो इसकी विजुअल एबिलिटी कम नहीं मानी जा सकती। वैसे LED और हैलोजन दोनों में फ़र्क है। अब थोड़ी अच्छी विजुअल एबिलिटी आपको आरटीआर प्रोवाइड करती है NS 200 के मुकाबले। दोनों ही गाड़ियों में 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, दोनों का ही माइलेज लगभग 35 से 40 के बीच में मिल जाता है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों के राइडिंग स्किल पे। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बंदों को अलग अलग माइलेज मिला हुआ है। अगर आप इन दोनों गाड़ियों के ओनर हो या फिर दोनों में से किसी एक गाड़ी के ओनर हो, तो आप मुझे कमेंट में बताओ इनका एक्चुअल माइलेज आपको क्या मिल रहा है। वही प्राइस भी दोनों की लगभग सिमिलर है, 1,25,000 से लेके 1,35,000 तक दोनों ही गाड़ियों की एक शोरूम प्राइस मिल जाती है। प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे। तो उस हिसाब से आप आपके लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद नज़दीकी शोरूम से कॉन्टैक्ट करके इनकी एक्चुअल प्राइस पूछ सकते हो, ऑन रोड प्राइस आपके यहाँ कितनी मिलती है। अब आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं, कौन सी गाड़ी आपके लिए बनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। इतने सारे पॉइंट्स बताने के बाद आप खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर किसी की डिमांड अलग अलग होती है। बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं NS 200 को छोड़ के RTR 200 लूँ, क्योंकि इसमें स्पीड भले ही थोड़ा कम मिल रहा हो, पावर भले ही थोड़ी कम हो, टॉर्क भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन ब्रेकिंग अच्छी मिल रही है, गुड लुकिंग बाइक मिल रही है, हाइट भी मेरी यहाँ पर अच्छे से मैच हो जाती है। 5 पॉइंट मेरी 5.5 फीट हाइट है, जो मैंने जब चलाया तो मेरा एक पैर ज़मीन पर अच्छे से आया, दूसरा पैर थोड़ा सा जो है कम आया, यानी कि थोड़ा सा आधा अधूरा आया, फिर भी मैंने इसे आराम से चला लिया। तो उस हिसाब से मुझे ये अच्छी लगी, दोनों की हाइट मेरे को उस तरह से फील हुई। अब ये तो हो गई मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आपका ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना, इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको पसंद आती है, क्यों आती है, क्यों आप इन दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो कई सारे लोग देखने वाले हैं, हो सकता है आपकी उस कमेंट से बाकी और व्यूअर्स को भी मदद हो जाए दोनों में से कोई एक गाड़ी चूज़ करने के लिए। वही अगर आप चाहते हो कि आपके कार
और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो भाई ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपके कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है इंस्टा और ट्विटर की, वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। उसी के नीचे मैंने इंजन ऑयल्स की भी लिंक दे रखी है, आपकी गाड़ी के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन ऑयल कौन से है उनकी लिस्ट मिल जाएगी, जाइए वहां पर जाकर उसे परचेस कर लीजिए। मैं चेतन पाटिल लेता हूं विदा और फिर से मिलता हूं अगले इसी तरह के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।